नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन आज करने वाले हैं हिंदी की दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण क्लास। आपको पता होगा दोस्तों, अपन जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द की एक क्लास पहले भी कर चुके हैं और आप लोगों को पता होगा पर्यायवाची और विलोम शब्द इनकी दोस्तों अपन दो क्लास कर लिए हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इनके दो क्लास इनकी हो गई। एक क्लास वाक्यांश के लिए एक शब्द की हो गई। आज वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द की दूसरी क्लास है, यानी कि अपन आज करने वाले हैं 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा रहा है बार बार में। ठीक है दोस्तों, तो आप फटाफट से रेडी हो जाइए और फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो 200 रुपए की छूट चल रही है और अपन कोड लगा सकते हैं, ये तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और अधिक जानकारी के लिए इस नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। आप सभी विद्यार्थियों के लिए सभी विद्यार्थी फटाफट से आ जाइए, सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट से आ जाइए, क्लास को शुरू कर रहे हैं। चलो फटाफट से आ जाओ। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन है, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो क्या करता है, एक उत्सव मनाता है। तो एक शब्द में क्या कहते हैं ऐसे उत्सव को? आपने देखा होगा ना, किसी कंपनी के मान लो 50 साल पूरे हो गए तो वो क्या मनाते हैं, एक उत्सव मनाते हैं। जैसे 100 साल पूरे हो गए तो उत्सव मनाते हैं। तो ये क्या है आपको बताना है, क्या बोलते हैं उसको? फटाफट से सभी विद्यार्थी बताएंगे। उसको बोलेंगे स्वर्ण जयंती। क्या बोलते हैं उसको? स्वर्ण जयंती बोलते हैं। आप लोगों को याद रखना है। यदि 100 साल पूरे हो जाएं, मान लेते हैं आप कितने साल के हो गए, मान लो 100 साल के हो गए, तो आप क्या मनाओगे भाई साहब बताओ? आपकी कंपनी है मान लो, तो वो आपके दादा परदादाओं ने चला रखी है और आज उसके 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो क्या मनाएंगे अपन? उसकी शताब्दी मनाएंगे। क्या मनाएंगे? शताब्दी मनाएंगे। ये आप लोग याद रखना। और रजत जयंती कब मनाते हैं? रजत कब मनाते हैं? तो रजत जयंती मनाते हैं जब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं। कब मनाते हैं? 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और 60 वर्ष पूरे होने पर क्या मनाते हैं? 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती मनाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों समझ में आ गए आप लोगों को? चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, ये रहा, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बताओ, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए फटाफट से। जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, जो वचन से नहीं बताया जा सके। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले टॉप इंपोर्टेंट। देख लो, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा जो 2016 में हुई थी। और आपको पता है दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी कहते हैं कि 80% क्वेश्चन PYQ आते हैं और उनका कहना भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन है आपके लिए अगला यहाँ पर, छोटा बन जाने की योग्य कला इनमें से क्या कहते हैं? आपको बताना है, छोटा बन जाने की योग कला को इनमें से क्या कहते हैं? बताइए, छोटा बन जाने की योग कला को इनमें से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मित्रों? लघिमा कहते हैं। छोटा बन जाने की जो योग कला है उसको क्या कहते हैं? लघिमा कहते हैं। चलो आपके लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? शीघ्र जो है प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष। आपको पता होगा दोस्तों, हमने रोजाना क्लासेस चला रखी है। राजस्थान जीके हो गई, हिंदी हो गई दोस्तों, कंप्यूटर की भी क्लासें आई हुई है, कुछ मैथ, एक क्लास मैथ की भी करवाई अपन ने, साइंस की भी करवाई है। यदि आप लोगों ने वो क्लासेस सारी की सारी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट को जाके एक बार जरूर चेक करें। और बहुत सारे विद्यार्थी चाहते होंगे कि सर हमको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो टेस्ट सीरीज दोस्तों आ चुकी है, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें 150 टेस्ट है। कितने?
150 करीब टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है हर सब्जेक्ट के, और मिक्स टेस्ट है हर सब्जेक्ट के, उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट है। मतलब इतना सारा अच्छा कंटेंट दे रखा है, आप लोग एक बार जाके विजिट कीजिए। और दोस्तों टेस्ट सीरीज लेनी है तो 200 रुपये की अभी छूट चल रही है, और ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नंबरों पे संपर्क करें। चलो दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? आपको बताना है अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली जो भेंट होती है उसको क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो उसको कहते हैं पुरस्कार। क्या कहते हैं मित्रों? अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली जो भेंट होती है उसको पुरस्कार कहते हैं। ये असिस्टेंट जेलर एग्जाम में आया है, देखो। मतलब शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो। क्लास को लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और कभी लाइक नहीं आते तो मैं ऐसे सोचता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मैंने कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं। तो आप जानते हो क्या मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं? यदि अच्छा कर रहा हूं तो लाइक कर दो फटाफट। यदि मैं गलत कर रहा हूं, मतलब आपको पढ़ा के पाप कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो आप डिसलाइक कर दो फटाफट। चलो बताओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कोई भी फ्री में पूरी क्लासें नहीं देता, परंतु मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं पूरी की पूरी क्लासें यूट्यूब में फ्री करवाऊंगा। केवल टेस्ट सीरीज अपनी पेड होगी, उसके अलावा सब फ्री है। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है उसे कहते हैं सदाचारी। क्या कहते हैं? सदाचारी। सन्यासी किसे कहते हैं मित्रों? त्याग करने वाले को। किसको? जो त्याग करने वाला होता है, त्याग करने वाला। त्याग करने वाला क्या होता है दोस्तों? सन्यासी होता है। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसे सदाचारी बोलेंगे, ठीक है? सज्जन नहीं बोलेंगे, सदाचारी बोलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए। ऐसा रोग जो छूने से फैलता है उसे क्या कहते हैं? यानी मतलब बहुत सारे रोग होते हैं जो क्या होते हैं, आप किसी को छू लोगे तो रोग हो जाएगा उसको भी। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं संक्रामक रोग। ये हिंदी में भी आ जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो क्वेश्चन साइंस में पढ़े थे। अरे नहीं, हिंदी में भी आ जाते हैं। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका संक्रामक रोग। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है आपके लिए। जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो कहने में और सुनने में क्या हो, लज्जापूर्ण हो, यानी कि घिनौना हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अश्लील। क्या कहते हैं? अश्लील कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना। बहुत सारे चीजें होती है ना, उनके बारे में बात है ये दोस्तों। अनुचित किसको कहते हैं? अनुचित जो उचित ना हो। अनुचित मतलब जो क्या है, उचित ना हो। और निषिद्ध किसको बोलते हैं? निषिद्ध जिसका निषेध किया गया हो। क्या? जिसका निषेध किया गया उसे तो निषिद्ध बोलेंगे, और जो उचित नहीं हो उसे अनुचित बोलेंगे। और जो मतलब कहने में या फिर देखने में, सुनने में मतलब घिनौना लगे या लज्जा आ जाए उससे, तो वो अश्लील होता है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ नहीं है, बताइए। जवाब हो जाएगा निश्चित। निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ नहीं है, निश्चित जो है निश्चल का अर्थ नहीं है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? यानी कि जो जंगल में आग लगी हो तो उसको क्या कहते हैं, आपको बताना। इतू सारा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इतू सारा एग्जाम में देखो, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो दोस्तों 4th क्लास में यदि आपको नौकरी चाहिए, आपको बताए 52,500 पदों के आसपास भर्ती, यानी कि 53,000 ही मान लो आप, तो 53,000 पदों पे भर्ती है दोस्तों। ऐसा मौका जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा। ये लास्ट और अंतिम मौका है आप लोगों के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको न तो भारत में देखने को मिलेगी कहीं, नहीं दोबारा से राजस्थान में ऐसी वैकेंसी आएगी। यदि चाहते हो कि सरकारी नौकरी बने यानी कि सरकारी दामाद बने, तो दोस्तों आपको अब नौकरी लगनी होगी। यही अंतिम मौका है,
यही आपको सब कुछ त्याग देना है दोस्तों इस पढ़ाई के लिए। चलो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा दावानल। क्या होगा दोस्तों? दावानल। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। प्रश्न है अगला दोस्तों, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीजें क्या है, मतलब सरकार ने क्या कर दी, अवैध घोषित कर दी, मतलब वो कानून के विरुद्ध हो गई तो अवैध हो गई। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब हो जाएगा इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रजीत हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? ये आप लोगों को बताना है। तो उसको कहते हैं प्रणय। क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन है, जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए आपको एक शब्द में बताना है। चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो क्या हो जाएगा? सम्मेलन हो जाएगा। समझ गए? सम्मेलन। चलो बहुत सारे लोग आते हैं ना सम्मेलन, मतलब कहीं कहीं एक मतलब मामला होता है कि आज हमारा जो है इस समाज का सम्मेलन है, ऐसा है ऐसा है, मतलब वहां लोगों का क्या होता है? मिलन होता है। आप तो याद रख लो, इससे सम्मेलन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन है, रंग भवन के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। रंग भवन के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा? नाट्यगृह। रंग भवन के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? नाट्यगृह हो जाएगा। ठीक है ना? चलो ये रहा आपके लिए अगला और प्यारा सा प्रश्न। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो यार। बता दो, फटाफट कमेंट कर दो। त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ के लिए उपयुक्त आपको शब्द बताना है। त्रिकालज्ञ का मतलब क्या होता है? त्रिकालज्ञ का मतलब होता है तीनों समय को जानने वाला त्रिकालज्ञ। जो सब क्या जानता हो? तीनों काल के बारे में जानता हो। अगला प्रश्न ये रहा। प्रतिघात एक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। प्रतिघात शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है। जवाब हो जाएगा चोट के बदले चोट। प्रतिघात एक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? चोट के बदले चोट आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। किसकी तरह? मछली की तरह दोस्तों, गोल आंखों वाली मीनाक्षी का अर्थ होता है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पत्नी न हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि जिस स्त्री के क्या नहीं हो? पुत्र भी नहीं हो और पति भी नहीं हो, ऐसे वाक्य के लिए आपको एक शब्द बताना है। चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा अवीरा। क्या कहते हैं उसे? अवीरा कहते हैं जिसके पुत्र और पति नहीं हो, जिस स्त्री के। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से पीछे चलने वाला शब्द के लिए एक शब्द बताओ। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द। तो पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगत। क्या हो जाएगा? अनुगत। आप लोगों ने देखा होगा कल मैंने टेस्ट सीरीज का एक फोटो स्टेटस में भी लगाया था, व्हाट्सएप में भी, और मैंने यूट्यूब में भी डाला था उसको कम्युनिटी में। तो आप लोगों ने देखा होगा कितनी शानदार टेस्ट सीरीज हम बना रहे हैं। मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सारे विद्यार्थी है जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते रहते हैं कि सर हम जो है क्लासें ले रहे हैं, बहुत शानदार है, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपकी सर एक नंबर है। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को बार बार में कमेंट आ रहे हैं मुझे। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिएगा ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न है आपके लिए, किसी की सहायता करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी की सहायता करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सहायक। क्या होगा? सहायक। किसी की सहायता करने वाले वाक्यांश के लिए क्या होगा? एक शब्द सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर ये रहा, भला चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। भला चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा हितैषी। भला चाहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हितैषी। क्या होगा? हितैषी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत की तलहट वाक्यांश के लिए एक शब्द। पर्वत की तलहट वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए हो जाएगा उपतयका। क्या हो जाएगा? उपतयका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर दे दिया करो मित्रों। कंजूसी से धन व्यय करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। कंजूसी से धन व्यय करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब हो जाएगा मितव्ययी। कंजूसी से क्या करता है? धन को व्यय करता है, उसको क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। दोस्तों जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखें और अन्य विद्यार्थी भी अंत तक पढ़ाई करें, ठीक है ना। यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर कोई भी समस्या है तो आप अंत तक क्लास को देखो, और टेस्ट सीरीज के बारे में लेना है तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज में कैसे लेनी है, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। वैसे तो नीचे जानकारी मैंने दे ही रखी है, चिंता मत करो हर पेज में। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा अगला क्वेश्चन, दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया को ले एक शब्द बताना है। यानी कि दूसरे देश से अपने देश में मांगने की जो मंगाने की जो क्रिया होती है ना, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जो मंगाने की क्रिया दूसरे देश से अपने देश में, जवाब हो जाएगा उसको बोलते हैं आयात। आप होता है आयात। दूसरे देश से कुछ चीज अपने देश में मंगा रहे हैं तो आयात हो रहा है। अपने देश से किसी दूसरे देश में कुछ सामान भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। समझ गए? चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसके लिए शब्द बताना है। यानी कि क्या किया हो? उसने अधिक श्रवण किया हो जिसके बाद उसको क्या हो गई? वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, तो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जवाब हो जाएगा बहुश्रुतु। क्या हो जाएगा? बहुश्रुत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपके लिए ये रहा, हवन सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवन सामग्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हवि हो जाएगा। हवन सामग्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हवि सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए एक शब्द का आपको बताना है। यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। चलो जवाब हो जाएगा हस्तांतरण। क्या हो जाएगा? हस्तांतरण इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद में सोने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन है गोद में सोने वाली स्त्री, इसके लिए वाक्यांश में आपको एक शब्द में बताना है। तो क्या जवाब हो जाएगा? अंकसायनी। क्या हो जाएगा? अंकसायनी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता है दोस्तों उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जवाब क्या हो जाएगा? आस्तिक। मतलब जो भगवान पे भरोसा करता हो, तो भगवान की बातें करता हो, उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो भगवान वगैरह को नहीं मानता हो, किसी को नहीं मानता हो, देवता पूजा हो, मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं होता हो, करता हो, उसको बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? उसको नास्तिक बोलते हैं। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। क्या? सिर पर धारण करने योग्य। सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है? शिरोधार्य। सिर पर धारण करने योग्य उसको क्या बोलेंगे? शिरोधार्य बोलेंगे मित्रों। क्या बोलेंगे? शिरोधार्य बोलेंगे। आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे आ गया है, आप ध्यान से देखिएगा।
सभी के सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। अनुज, एक लड़का है अनुज, वह हमेशा क्या करता है, क्लास का स्टेटस वगैरह लगाता है। उसके अलावा एक इंद्र है, तो इंद्र क्या है, क्लास को जो है स्टेटस लगाता है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एक सपना है, मतलब बहुत सारे जो लड़के हैं वो स्टेटस लगाते हैं। तो सभी मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी स्टेटस लगा दिया करो। जिस स्त्री का पति जीवित रोता हो उसको क्या बोलते हैं? जिस स्त्री का पति क्या हो, जीवित होता हो, उसको क्या बोलेंगे? जवाब हो जाएगा सदवा। उसको क्या बोलेंगे? सदवा बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा मित्रों, जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? जहां मन नहीं पहुंचे, वाणी नहीं पहुंचे, इंद्रियां नहीं पहुंचे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अवाडम नास गोचर, ठीक है ना। इतना सारा बड़ा नाम बोलेंगे, समझ गा? कुछ कुछ समझ में आए तो बड़ा नाम कैसे याद रखोगे? तो आप ऐसे याद रखो, अवाडन सा गोचर, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए आपको एक शब्द बताना है मित्रों। क्या होगा जवाब? तो अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसके लिए एक शब्द बताओ। जो दूसरों में क्या करता हो? केवल दोष ही खोजता हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये देखो इतने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सोचिए दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास ब्रह्मास्त्र है, एक प्रश्न यहां से आ रहा है, ठीक है ना। मैं रोजाना क्लासें डालता हूं, डेली क्लासें देखा करो। मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, तो छिद्रान्वेषी बोलते हैं। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो उसको छिद्रान्वेषी बोलेंगे। अगला प्रश्न, अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह जानने वाले को क्या बोलते हैं? अभिज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? युयुत्सु का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठा और जो मध्यमा की जो बीच की अंगुली होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा अनामिका। आपको पता होगा दोस्तों, कल ही मैंने राजस्थान जीके में दोस्तों जलवायु, जो अपना टॉपिक है जलवायु, अपने सिलेबस में दे रखा है जलवायु, इसके आपको पता है 133 क्वेश्चन डाल दिया मैंने कल टेस्ट में। और इसका डिटेल सॉल्यूशन डाला है, कोपेन वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, त्रिवार्ता का वर्गीकरण, सारी डिटेल मैंने इसमें डाल दी है, कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब जो आ सकता है आपके पेपर में सब डाल दिया। मिट्टियों का वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, सब कुछ डाल दिया है मैंने, पूरा का पूरा डाल दिया है। अब तो आपको केवल टेस्ट देना है, उसका सॉल्यूशन लगाना है, देखना है, फिर वापस टेस्ट देना है। मतलब एक टेस्ट को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हो और 1 साल की पूरी पूरी वैलिडिटी है। वैलिडिटी और बढ़ा देंगे, आप चिंता मत करो। बस यदि आप ये टेस्ट सीरीज कहीं एक एक टेस्ट सीरीज भी खरीदते ना तो आपके ये हजारों रुपए की पड़ जाती। परंतु दोस्तों, मैं मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को और आपके मम्मी पापाओं के बारे में अच्छे से जानता हूं। मेरे खुद के पिताजी दोस्तों किसान हैं, मुझे पता है अपने जो पिताजी है वो कैसे कैसे एक एक रुपया इकट्ठा करके करते हैं, कैसे खेती करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं दोस्तों। इसलिए मुझे पता है, मैंने प्राइज सोच समझ कर ही रखी है आप लोगों के लिए। 500 अपनी प्राइज है वैसे तो, परंतु अभी मैंने आप लोगों के लिए डिस्काउंट दे रखा है 200 रुपए का, सीधा डिस्काउंट है। ये कूपन कोड लगाने पे आपको टेस्ट सीरीज लेनी है और ऑफर लेना है तो इस नंबरों पे तुरंत संपर्क करो मित्रों मुझे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि समय निकल जाए बाद में याद आए आपको कि सर काश में ले लेता है टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छा होता। वो टेस्ट सीरीज मैंने खरीद ली 149 रुपए में या 100 रुपए में, 99 रुपए मिल गई सर मुझे, परंतु मजा ही नहीं आया, 99 रुपए भी चले गए
और हमको तो मजा भी नहीं आया, उन्होंने कुछ दिया भी नहीं, ऐसा नहीं हो जाए कहीं। तो कम पैसे के चक्कर में कहीं ऐसी घाटा मत कर बैठना कि जो आपको ही नुकसान पहुंचे और बाद में पता चले कि हरिओम सर की क्लास है तो पूरे का पूरा पेपर ही आ गया एग्जाम में। ठीक है ना, मैं बताऊंगा जिस दिन पेपर होगा कि ये देखो मेरी क्लास से क्वेश्चन। अरे आरएस में जेईएन का जो भी एग्जाम हुआ है ना, पूरे के पूरे अपनी क्लास से हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बोलोगे तो मैं पूरे के पूरे हूबहू क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, जिसके पेट को मां ने रस्सी दाम से बांध दिया हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको बोलेंगे दामोदर। क्या कहेंगे उसको? दामोदर कहेंगे मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर, जिसकी कोई कीमत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। जवाब हो जाएगा अवमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको बोलते हैं अमूल्य। क्या बोलेंगे? अमूल्य। भाई साहब इसकी तो कीमत ही नहीं है। जैसे आपको कोई खरीदने की बोले, भाई साहब मैं तेरे को खरीद लूंगा, तो आप बोलोगे मेरी कोई कीमत ही नहीं है, तो मतलब आपकी क्या है? अमूल्य है। समझ गए? चलो अगला प्रश्न, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी कि कोई है जो थोड़ा नपा तुला क्या करता है? भोजन करता है, उसको क्या बोलेंगे बताइए? तो उसे बोलेंगे मिताहारी। क्या बोलेंगे? मिताहारी बोलेंगे दोस्तों उसको। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा स्क्रीन पर, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वालों के लिए एक शब्द आपको बताना है। बताइए, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वालों के लिए आपको एक शब्द बताना है। जवाब हो जाएगा अंतेवासी। क्या बोलेंगे उसको? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे? अंतेवासी बोलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लास खत्म होने का समय आ रहा है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है ना, और अभी लाइक नहीं करने का मन है तो जब क्लास खत्म हो जाए तब लाइक कर देना, कोई बात नहीं, अंत में कर दिया करो, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले लाइक करो। चलो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके हृदय पे आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब हो जाएगा ममाहार्थ। क्या हो जाएगा? ममाहार्थ इसका सही जवाब होगा। प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताओ। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा? पदच्युत। क्या हो जाएगा? पदच्युत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निस्पृह। क्या बोलते हैं उसको? निस्पृह। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, ये बहुत एग्जामों में पूछे गए हैं, मैं तो इतने एग्जाम लिखा हूं, इसके अलावा भी कई और एग्जामों में पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए आप लोगों से निवेदन है क्लास को शेयर करो। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सदवा कहते हैं। क्या? सदवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य एक शब्द में क्या कहलाता है? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा नारद। मतलब एक दूसरे को लड़ा देता है उसको क्या बोलते हैं? नारद। ये अपने समाज में पता है, जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? वो इधर की बात को इधर करती रहती है, तो वो ऐसा काम करती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना बहुत सारे। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? बताइए, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? बताइए फटाफट से। जवाब क्या हो जाएगा आपका? गर्भगृह। दोस्तों कोई अपने उल्टी बात मत लेना, पर बता रहा हूं ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप खुद बताइए। होता है ना ऐसा? पर बहुत सारे क्या है, मेरी बहनें भी क्लास देख रही है, पर ऐसा होता है ज्यादातर। ठीक है ना, क्योंकि वह बाहर बैठ के क्या पटलाई करती रहती है, तो फिर बोल देते हैं, ऐसे चलता रहता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा है। ठीक है ना। चलो, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पढ़ा हुआ हंस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
जवाब क्या हो जाएगा? अपठित। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपठित हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है जो एक स्थान पर टिक करके नहीं रहता हो, उसका लिए आपको बताना है। जवाब हो जाएगा यायावर। क्या हो जाएगा? यायावर। मतलब जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहता हो। जैसे मान लो अपना ही एग्जाम्पल ले लें अपने, तो कैसे? जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं फोर्थ क्लास की तैयारी करते करते भाई साहब मेरे को तो आईएएस की तैयारी करनी है, तो ये तो क्या हो गया? ये यायावर हो गया, मतलब टिक नहीं रहा है। मतलब ना तो इसकी तैयारी कर रहा है, फिर इसकी तैयारी करता करता फिर सोचेगा मैं तो आरएस की तैयारी कर लेता हूँ यार, फिर आरएस में भी थोड़ा नहीं जुगाड़ बैठ रहा, अरे मैं तो एसआई की कर लेता हूँ, अब एसआई में नहीं बैठ रहा, अरे मैं तो अब जो है खेती वेती कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया? यायावर हो गया, मतलब डट नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से मैं बोलूंगा, आप क्या रहो? अडिग रहो। क्या रहो दोस्तों? आप डटे रहो। आपको दोस्तों मुकाबला करना है चतुर्श्रेणी कर्मचारी से, और 53,000 पद है। सिलेक्शन का एक ही रास्ता है आपके पास, सरकारी नौकर का एक ही रास्ता है, सरकारी दामाद, सरकारी जो हाथ थामने का रास्ता एक ही आप लोगों के पास है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,000 पदों पर। दोस्तों ये आप लोगों की किस्मत, आपकी लाइफ को बदल देने वाली भर्ती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो हमको चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पद है, हम क्या ही कर लेंगे इसमें। अरे भाई साहब बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे इसमें। दोस्तों आपकी इज्जत आपके गांव में अन्य लोगों से कहीं गुना ज्यादा होगी, कई गुना अधिक होगी। जो कंपनियों में काम करते हैं 10-10 हजार रुपए कमाते हैं, आप सोचिए आप उन लोगों से कितना ऊपर उठ चुके होंगे दोस्तों उस समय। इसलिए आप लोगों से बता रहा हूं दोस्तों, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अभी समय नहीं निकला है। मैंने कम से कम 60 क्लासें फ्री डाल रखी है यूट्यूब में, उन क्लासों को देखो आप। कौन पैसा ले रहा है क्या उनका? नहीं, फ्री में है, फ्री की फ्री क्लासें हैं दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको फ्री की फ्री मिल जाएगी एप्लीकेशन में। आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अरे आपको टेस्ट सीरीज लेने का मन नहीं करता हो, आप इच्छुक नहीं है, कम से कम पीडीएफ डाउनलोड तो कर लिया करो, वहां से नोट्स बना लिया करो। बहुत सारे बच्चे सोचो दोस्तों, बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादीशुदा है फिर भी अपनी तैयारियां कर रही है दोस्तों, समय निकाल रही है। अरे बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो शादीशुदा भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं, घर वाले पैसे भेजते हैं, खुद खा लेते हैं बैठ करके। भाई साहब आप तो कम से कम अच्छे से पढ़ाई करो, जब वो माता बहनें कर सकती है जो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? एक बंदा है कुवैत से बैठ के पढ़ रहा है भाई साहब, कुवैत से नोट्स बना रहा है। आप सोचो, मतलब कुवैत में काम, वो बंदा जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा है दूसरे देश में रह करके, और आप अपने इंडिया में रह करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बताओ इंडिया में क्या, राजस्थान में रह रहे हैं अपन तो, फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। घर वाले पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर सुविधा दे रहे हैं। आप पैसे मांगोगे, पापा मुझे इतने पैसे चाहिए, ये बुक लानी है, भाई साहब सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं, फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ाई करो अच्छे से। और दोस्तों मैं बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज की इतनी गारंटी है कि आप कभी पछताओगे नहीं। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करोगे भविष्य में, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। इसलिए दोस्तों 300 रुपए कोई ज्यादा कीमत नहीं है, 300 रुपए इधर से उधर घूमने में भी लगा देते हैं, दोस्तों के साथ कुछ मीठा तीखा खा लेते हैं, 300 रुपए का पता नहीं चलता, एक दिन में खर्चा हो जाता है 300 का। अभी 200 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए बता रहा हूं, ये कोड लगाओ और ये करो। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिर रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां टेस्ट सीरीज दिखेगी आपको, उसमें आपको 4th क्लास वाला दिखेगा, उसमें दिखेगा बाय नाउ। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे ऊपर लिखा होगा अप्लाई कूपन कोड। अप्लाई कूपन कोड में आपको ये कोड लगाना है। ये कोड लगाओगे साइड में आपको अप्लाई लिखा हुआ मिलेगा, तो अप्लाई करना, सीधा नीचे फिर पे कर देना, ठीक है ना? पे कर देना 300 रुपए, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज में ऐसा कंटेंट है मित्रों ना, मतलब मैं खुद तारीफ करूंगा तो अच्छा नहीं लगता, परंतु आप खुद एक बार लेके देखो, अच्छा नहीं लगे तो फिर मुझे बताना, टेंशन मत करो आप लोग, ठीक है ना? आपका भाई हूं मैं, छोटा बड़ा आप सर मान सकते हो, भाई मान सकता हूं, आपका फैमिली का सदस्य हूं मैं। ये आप ही का चैनल है, आप ही हो तभी ये चैनल है, आपको पता है। आप नहीं हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है, समझ गए? तो आप लोगों से मेरा, सभी मेरे भाई बहन जितने भी मेरे क्लास देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है
कि आपका खुद का चैनल समझ करके आप इस वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है मित्रों, मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे कल शाम को 7 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों एप्लीकेशन में फ्री में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पैसा नहीं लगता और 24 MB की है, ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा स्पेस नहीं खाएगा आपके मोबाइल में। धन्यवाद।